नवरात्रि के पवित्र दिनों में सच्ची आस्था से माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म में इन दिनों को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। नवरात्रि के दौरान अपनी पूजा और आस्था से आप मां को प्रसन्न करने में सफल रहते हैं तो मां आपको जीवन भर किसी कष्ट में रहने नहीं देगी। अधिकांश लोग आर्थिक तंगी का सामना करते हैं और नवरात्रि में मां से अपने कारोबार करियर के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए उन्हें नवरात्रि की अवधि में ही कुछ ज्योतिषीय उपाय करना चाहिए। इस उपाय से माता प्रसन्न होती है और घर परिवार में धन समृद्धि प्रदान करती है। धन प्राप्ति के लिए नवरात्रि के उपाय। नवरात्रि के प्रत्येक दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन अखंड दीप के साथ साथ सुबह शाम घी या तेल का दीपक 4 लौंग डालकर प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। नवरात्रि के कोई भी एक दिन लाल रंग की ध्वजा देवी माता के मंदिर में जाकर चढ़ा आए। देवी माता को ताजा पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी माता को चढ़ाने चाहिए। इसके बाद इन्हें गरीबों को दान दे देना चाहिए। छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग का उपहार देकर भेंट करें। नवरात्रि के दिनों में किसी भी एक दिन घर परिवार में सोने या चांदी से निर्मित कोई भी शुभ सामग्री लेकर आनी चाहिए। इसमें स्वस्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़, घंटी, पात्र, कमल, श्रीयंत्र, आचमनी, मुकुट या त्रिशूल शामिल हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज खरीद कर लाएं और मां के चरणों में समर्पित कर दें। फिर शेष नवरात्रि के दिनों में इनकी पूजा करें। इसके पश्चात अंतिम नवरात्रि के दिन इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। नवरात्रि में धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं। कई लोग कर्ज की समस्या से जूझ रहे होते हैं या धन की तंगी से परेशान रहते हैं। ऐसे में ये उपाय नवरात्रि के दिन विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। आज हम आपको कमलगट्टे के बीज से किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप चैत नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। ये उपाय आपकी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। कर्ज मुक्ति के लिए अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक कमलगट्टे का बीज लेना होगा। फिर एक तांबे का लोटा लें, उसमें स्वच्छ जल भरें, इसमें एक कमलगट्टे का बीज डाल दें। इस उपाय को प्रदोष काल में करें। इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं और बीज वहीं छोड़ दें। इस दौरान 21 बार ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन प्रदोष काल में करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। धन प्राप्ति के लिए उपाय। कमलगट्टे के बीजों की माला धन प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। सबसे पहले 108 कमलगट्टे के बीजों की माला लें। आपके घर में अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो पहले माला को नीचे रखें और मूर्ति को उसके ऊपर स्थापित करें। अगर मूर्ति नहीं है तो आप माला को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख सकते हैं। जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें, विशेषकर शुक्रवार के दिन 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से रुका हुआ धन आने लगेगा और नए स्रोत भी बनेंगे। अष्टमी या नवमी को करें ये विशेष उपाय। यह उपाय नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को करने से सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। एक दिन पहले 108 कमलगट्टे के बीज को लेकर उन्हें देसी घी में भिगो दें। अष्टमी या नवमी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और इन बीजों को अग्नि में आहुति दें। इस दौरान ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। मनोकामना पूर्ति उपाय। सबसे पहले एक तेजपत्ता लें, उसके ऊपर लाल रंग के पेन से अपनी मनोकामना को लिखें। फिर उस पत्ते को मां के चरणों में रख दें। 8 दिन तक उस पत्ते को वहीं रहने दें। नवरात्रि के आखिरी दिन उस तेज पत्ते को मां के चरणों से उठाएं और दीपक की लौ से जला दें।
इस दौरान मन ही मन में अपनी मनोकामना को बोले। अब राख को अपने घर के कोने कोने में रख दे। यदि आप ये उपाय सच्चे मन से नवरात्रि में करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देवी माँ की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए सही पूजा सामग्री का चयन खास ध्यान रखता है। आपको बता दें कि पूजा में अर्पित किए जाने वाले फूलों का भी खास महत्व है। अगर आपने गलती से भी कुछ ऐसे फूल माँ दुर्गा को चढ़ा दिए जिन्हें वे नापसंद करती है तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वे कौन से फूल हैं जिन्हें भूलकर भी ना चढ़ाएं, वरना माँ का क्रोध झेलना पड़ सकता है, जिसके कहर से बचना असंभव है। केतकी का फूल। केतकी का फूल न केवल माँ दुर्गा को पसंद नहीं आता, बल्कि इसे अर्पित करने से घर में गृह कलेश और नकारात्मकता का माहौल बन सकता है। इसके अतिरिक्त यह न केवल मानसिक शांति को प्रभावित करता है, बल्कि कई बार इसके कारण अशुभ घटनाएं भी घट सकती है। इसलिए इस फूल को चढ़ाने से बचें और किसी भी हालत में इसे पूजा में शामिल ना करें। धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भी माँ दुर्गा के पूजन में न चढ़ाने वाला फूल है। यह फूल माँ को नापसंद है और इसे अर्पित करने से कई प्रकार के विघ्न और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इसे पूजा में चढ़ाना आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करवा सकता है। साथ ही परिवार में तनाव और विवाद बढ़ सकते हैं। मदार का फूल। मदार का फूल भी देवी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि यह फूल पूजा में अर्पित किया जाता है तो न केवल माँ नाराज हो सकती है, बल्कि घर परिवार की सुख शांति भी प्रभावित हो सकती है। खासतौर पर नवरात्रि के दौरान इसे घर में लाना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा जो फूल गंदे या अपवित्र स्थान पर उगे हों और जिन फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई होती है तो ऐसे फूल देवी को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा तेज गंध वाले फूल भी माता को पसंद नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे फूल कभी ना चढ़ाएं। जमीन पर गिरे हुए फूल को उठाकर माता को चढ़ाना भी अच्छा नहीं माना जाता। कमल और चंपा के अलावा किसी भी फूल की कली माँ को नहीं चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा को कई फूल प्रिय हैं, जैसे कमल, चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा, गेंदा और जूही। लेकिन देवी की सबसे प्रिय फूल गुड़हल का लाल फूल है। यह फूल माता रानी को जल्दी प्रसन्न करता है और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए इसे पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन के उपाय। माता कुष्मांडा की विधि विधान के साथ पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। लौंग, कपूर, अनार के दाने मिलाकर यज्ञ में आहुति दें। ऐसा करने से सभी समस्याओं का अंत होता है। नौकरी व कारोबार में तरक्की के लिए लौंग का जोड़ा, कपूर और पीले रंग के फूल अर्पित करें। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 36 लौंग और 6 कपूर लेकर उसमें हल्दी व चावल मिलाकर आहुति दें। छात्र नवरात्रि के चौथे दिन का उपवास और पूजा करें। ऐसा करने से एकाग्रता में वृद्धि होगी।